गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की बाल राम कथा पाठ्य पुस्तक से अध्याय 10 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लंका में हनुमान। तो आइए पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। विराट माने विशाल। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट हो गई होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगाई। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन किसी को विदा करने चाहते हैं, परिजन मतलब परिवार के सदस्य। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, यानी पत्थरों से भरा हुआ पथरीला। लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, उनको मोह लेने वाले मनमोहक वृक्ष, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत थे, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गया, यानी वृक्ष गिरने लगे, वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, लुढ़क कर हिलकर गिर गई। पशु पक्षी चित्कार करते हुए यानी जोर से चहचहाने लगे और भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, यानी जमीन से जल निकलने लगा। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, यानी हनुमान जी को पता ही नहीं था कि ये सब घटनाएं हो रही हैं। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, यानी कुछ भी पहले की तरह स्थिर नहीं रहता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, जिसका नाम था मैनाक। सुनहरा था, चमकता हुआ था। वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, यानी आराम कर ले। थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी, यानी अड़चन लगी राम काज में, यानी राम के काम में। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, यानी कई कठिनाइयां और मुश्किलियां आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर माने बहुत बड़ा शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, यानी धोखा दिया। उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम था सिहिका था, छाया राक्षसी। उसने जल में हनुमान की परछाई
पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला, यानी उसका वध कर डाला और आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, यानी जहां पर हनुमान जी को पहुंचना था यानी लंका, उसे यहाँ पर गंतव्य कहा गया है, वो अब दूर नहीं था, वो पहुंचने ही वाले थे। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। क्षितिज का अर्थ यह होता है कि हमारी आंखों को लगता है कि जहां आसमान और धरती का मिलन हो रहा है उसे क्षितिज कहते हैं। रावण की राजधानी सोने की लंका, आकाश में उठते हुए अंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे, यानी बहुत नजदीकी से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, यानी जरा सी भी हनुमान जी को थकान नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, यानी उन्होंने देखा चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन यानी बहुत बड़ा भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, आश्चर्यजनक हो गए। राक्षसी नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, यानी एक एक वस्तु, एक एक दृश्य वो अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा, यानी ठीक नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था, यानी सीता जी कहाँ थी वो उन्हें पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में आ पहुंचे, यानी नगर के बीचों बीच वो आ गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में होंगी। रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, यानी हाथ में तलवार, भाला, ढाल वो सब लिए हुए पहरेदार वहां पर तैनात थे। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए, यानी किसी की नजरों के आगे न आते हुए हनुमान जी चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, बड़ा था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष यानी कमरा कक्ष में गए। वहां रावण था। उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, यानी सारे घरों में देखा कि कहीं सीता जी है या नहीं। पशुशालाएं भी देख ली। पशुशाला वो जगह होती है जहाँ पशु को रखा जाता है। सीता का कहीं पता न था, यानी वो कहीं न थी। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, और वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया, यानी निश्चय किया, ठान लिया। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ, सोने का रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका यानी बगीचा या उद्यान। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यह अशोक वाटिका थी।
दीवार लांघ कर वे पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था, यानी अशोक वाटिका को हनुमान जी ने पहले नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी, यानी निराशा छा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया, यानी दिन होने को आया। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा, यानी नीचे उतरना उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि दिन हो आया था। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि वृक्ष घना था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास मानी हंसी मजाक की आवाज उनको सुनाई पड़ी। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी, यानी हंस रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही है। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, यानी जिसके चेहरे को देखकर दया आ जाए, वो दयनीय चेहरा, दुर्बल, शोकग्रस्त, शोक से भरा हुआ, यही माँ सीता है। उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसिया वही थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। कभी उन्होंने रावण को आते देखा। राजसी ठाट बाट के साथ, यानी राजा जैसे ठाट बाट के साथ आते हैं, वैसे ही रावण आ रहा था, दासियों को साथ लेकर। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे, यानी उनसे मिले बिना वो लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था, यानी मौका ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डरी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, यानी सीता जी ने रावण की एक भी बात नहीं मानी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुखी, यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, या मतलब मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूँ, जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा वरना मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, यानी माफ कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है, यानी सर्वनाश तुम्हारा होकर ही रहेगा, ऐसा सीता जी ने रावण को कहा। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत, यानी तुम्हारी मौत अब बहुत ही नजदीक है, निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात भारी होती जा रही थी, यानी रात अब घनी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न, यानी सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है।
यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से छुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गई, वह विलाप करने लगी यानी रोने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी, यानी सीता बगीचे में पूरी वाटिका में बस अकेली ही थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, यानी राम की कथा उन्होंने प्रारंभ की। राम के गुणगान उन्होंने करने शुरू कर दिए। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी, यानी सीता हैरान हो गई। उन्होंने ऊपर देखकर जिधर से आवाज आ रही थी पूछा, कौन हो तुम? यानी सीता यह देखकर चौंक गई कि यहाँ रावण के राज में राम के गुणगान कौन कर सकता है। तो उन्होंने ऊपर देखकर पूछा कि कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वनराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर लिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, यानी राम कैसे है, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठा कर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, यानी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदाई, यानी उन्होंने वहां से सीता जी से आज्ञा लेकर उन्होंने वहां से जाना चाहा। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे, यानी जल्दी से ही वो ये सारी बातें श्री राम को कहना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे, यानी 2 महीने के अंदर अंदर श्री राम यहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उतर थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था और कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, यानी जो अशोक वाटिका थी उसमें उन्होंने तबाही मचा दी। अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाली सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा, यानी रावण के बेटे की भी मृत्यु हो गई। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। भागते भागते सारे राक्षस राजमहल में पहुंच गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया, यानी जो भी वहां कुछ अशोक वाटिका में तहस नहस सब कुछ हो चुका था उसके बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, यानी गुस्से में आ गया। इसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया, यानी बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था, यानी इंद्र को हरा चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था, यानी कोई डर नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, यानी उनका आपने हरण किया है। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था।
इसीलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, दंड के भागी तो राक्षस है, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक लिया। रावण के छोटे भाई का नाम विभीषण था। आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। यानी जो बाहर से कोई संदेशा लेकर आता है उसे हम दूत कहते हैं, और उसको मारना यानी उसका वध करना अनुचित है, यानी उचित नहीं था, सही नहीं है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, यानी मेरी एक विनती है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दे। इसी में आपका कुशल है, यानी इसी में आपकी भलाई है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठौली कर रहे थे, यानी हंसी मजाक कर रहे थे। इस बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दी। यानी एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर हनुमान जी ने सभी जगहों पर आग लगा दी। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे, यानी रोने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, यानी सीता जी ठीक थे। पेड़ के नीचे बैठी थी, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जाम्बवन, अन्य वानर। आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, यानी हनुमान ने लंका में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात उन्होंने बताई। सीता से भेंट का क्रम बताया, यानी सीता जी से वो कैसे मिले वो भी बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, यानी वन को तहस नहस कर दिया। फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी है, कैसे रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, यानी जो कुछ भी हुआ था तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल है, चिंतित है, हर समय राक्षसों से घिरी रहती है, यानी राक्षस उनके पास हर समय होते ही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यानी 2 महीने में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से ढका लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण करना। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण दिशा की ओर। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए।
हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे? सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। और इसी के साथ ये पाठ के लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।